चलिए हिंदी साहित्य की 1000 साल पुरानी कहानी को समझते हैं। पर सवाल ये है कि 1000 साल की कहानियों का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है। ये कोई सीधी कहानी नहीं है, ये तो हर दौर के विचारों और बदलावों का सफर है। तो इस सफर में हम साहित्यिक बदलाव के 4 बड़े युगों से गुजरेंगे। शुरुआत करते हैं आदिकाल से। ये वो दौर था जब वीर गाथाएं गूंजती थीं। इस युग में कई तरह की आवाजें थीं, धार्मिक उपदेश भी थे और दरबारी कविताएं भी। रासो काव्य इस दौर में सबसे अहम था। इसमें राजाओं की बहादुरी के किस्से होते थे। इसके बाद आया एक बड़ा मोड़, भक्तिकाल, जिसे हिंदी साहित्य का सुनहरा दौर भी कहते हैं। इसका पूरा फोकस भक्ति पर था, मतलब अब साहित्य राजाओं के लिए नहीं, ईश्वर के लिए था। और ये भक्ति भी 2 तरह की थी, निर्गुण मतलब बिना रूप के, और सगुण यानी रूप के साथ। इसी दौर में कबीर, सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवि हुए, जिनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। भक्ति के बाद साहित्य मंदिरों से निकलकर सीधा शाही दरबारों में पहुंचा। ये दौर था रीतिकाल का। जैसा कि कवि देव ने कहा, कविता अब एक खास रीति या कहिए एक सिस्टम से चलने लगी। ये रीति कविता लिखने का एक तय फॉर्मूला था, जिसमें कला और ज्ञान दिखाने पर जोर था। अब कविता का मकसद सिर्फ कलात्मकता और श्रृंगार दिखाना रह गया था। फिर आया उपनिवेशवाद और नई टेक्नोलॉजी का दौर, और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक काल। ये बहुत बड़ा बदलाव 19वीं सदी के बीच में आया, एक जबरदस्त सांस्कृतिक मोड़। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने साहित्य में गद्य, समाज सुधार और राष्ट्रवाद की भावना भरी। और सबसे बड़ी बात, यहीं से खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक भाषा बन गई। तो बात साफ है, ये दौर सिर्फ साहित्यिक ट्रेंड्स नहीं थे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा थे। असल में हिंदी साहित्य की कहानी ही तो भारत की कहानी है, जो हर सामाजिक राजनीतिक बदलाव को दिखाती है। इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकता। तो सोचना ये है कि नए नजरियों के साथ ये कहानी आगे कैसे लिखी जाएगी।